दिल्ली की चहल पहल और शोरगुल से भरी जिंदगी में राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर अब एक प्रतिष्ठित नौकरी पाने का सपना देखा था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद कई कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद उसे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में जॉब मिल गई। राहुल अपनी माँ को फोन करके खुशी की ये बात बताता है। माँ, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। कल मेरा इंटरव्यू होने वाला है। अब लग रहा है कि मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं। माँ बेटा, ध्यान से सारी चीजें करना। जिंदगी में ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। मैं चाहती हूँ तू जीवन में खूब आगे बढ़े। राहुल की माँ उसका फोन काट देती है। उसके बाद राहुल अपनी तैयारी में लग जाता है। राहुल की उम्मीदें तो बहुत बड़ी कंपनी से थी। ये भी वैसे बड़ी ही कंपनी थी, लेकिन राहुल के मन मुताबिक नहीं थी। फिर भी राहुल खुश था कि ये कंपनी भले ही नई तकनीकों से लैस थी, लेकिन उसका मुख्यालय 100 साल पुरानी ब्रिटिश जमाने की इमारत में स्थित था। राहुल को ऑटो मिल गया और वो समय से पहले ही अपने ऑफिस पहुंच गया। बिल्डिंग तो काफी बड़ी है और काफी सुंदर है। जैसी फोटो में दिखाई थी उससे तो काफी अलग है। जैसे लग रहा है किसी महल में घूम रहा हूँ। इतनी आलीशान इमारत तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। राहुल ने सोचा नहीं था कि ये कंपनी इतनी अच्छी होगी। वो अंदर चलते ही जा रहा था। राहुल जब पहले दिन कंपनी पहुंचा तो उसको एक टेबल पर रिसेप्शनिस्ट बैठी दिखाई दी। रिसेप्शनिस्ट कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसने अपने बाल कुछ इस तरह से कर रखे थे जिससे राहुल को उसका भयानक चेहरा न दिखाई दे सके। राहुल उसके पास गया और पूछा, हेलो, मेरी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ। आप बता सकती हैं मैं क्या करूँ? चुड़ैल रिसेप्शनिस्ट कुछ हंसी और बोली, आपका नाम सर? जी राहुल, मेरा नाम राहुल है। आपका डेस्क 6ठी मंजिल पर है सर। थैंक यू, लेकिन मुझे तो कहा गया था कि मेरा काम ग्राउंड फ्लोर पर होगा, तो 6ठी मंजिल पर क्यों हो गई अचानक से? नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है सर। आपका डेस्क 6ठी मंजिल पर ही है। वहाँ आपको मैनेजर मिस्टर विजय मल्होत्रा गाइड करेंगे। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुश होने की बात है कि आपको 6ठी मंजिल मिली है। विजय मल्होत्रा? मैंने सुना था वो। भूतिया रिसेप्शनिस्ट बीच में ही बोल पड़ी। उसने राहुल की पूरी बात ही नहीं सुनी। वो यही है, आपको वही मिलेंगे। आप जा सकते हैं सर। थैंक यू। फिर भूतिया रिसेप्शनिस्ट ने बिना उसकी तरफ देखे उंगली से इशारा करते हुए कहा, लिफ्ट आगे से लेफ्ट साइड में है सर। वहां से आपको लिफ्ट मिल जाएगी 6ठी मंजिल के लिए। आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन लिफ्ट तो यहाँ सामने भी है, तो वहीं से क्यों जाना है मुझे? ये 6ठी मंजिल पर नहीं जाती है। 6ठी मंजिल पर सिर्फ वही लेफ्ट साइड वाली लिफ्ट जाती है। राहुल वहां से चला जाता है। फिर भूतिया रिसेप्शनिस्ट अपना बाल ठीक करते हुए मंद मंद मुस्कुराहट के साथ बोली, जा जा, जल्दी जा, तेरा इंतजार हो रहा है ऊपर। राहुल लिफ्ट की तरफ जाता है। राहुल अभी भी विजय मल्होत्रा के बारे में सोच रहा होता है। राहुल लिफ्ट में दाखिल हुआ। वो लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर नहीं रुकी, सीधा 6ठी मंजिल पर जाकर रुकी। जब वो लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर पहुंचा तो सन्नाटा था। बाकी मंजिलों पर चहल पहल, आवाजें और लोगों की गहमा गहमी थी, लेकिन 6ठी मंजिल एकदम सुनसान। कितनी शांति है यहाँ। ऐसा लग रहा है बस मैं ही हूँ यहाँ। वहाँ सिर्फ एक लंबा गलियारा था जिसमें 3 कमरे थे, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक स्टोर रूम और एक केबिन, जिसके बाहर नेम प्लेट लगी थी, विजय मल्होत्रा सीनियर मैनेजर। यहाँ कोई है क्या? कोई मुझे बता सकता है मुझे आगे क्या करना होगा? मैं नया हूँ यहाँ। कोई है क्या? लेकिन तब भी किसी की कोई आवाज नहीं आती है, बस वही घना सन्नाटा और राहुल। ये ऑफिस कम भूतिया जगह ज्यादा लग रही है, लेकिन जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो मुझे यही काम करना होगा ना। अब क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा था विजय मल्होत्रा से मिलने को। राहुल खुद ही मन सोचते हुए विजय मल्होत्रा के केबिन की तरफ बढ़ रहा होता है।
वो ऑफिस के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी शांति छाई हुई होती है। राहुल को थोड़ा, लेकिन उसने सोचा, ये सब इतना गंदा क्यों है? पुराना तो नहीं लग रहा, लेकिन ये इतना गंदा कैसे है? यहाँ कोई काम करता भी है या नहीं, भगवान ही जाने। राहुल ने थोड़ी देर दरवाजे के बाहर इंतजार किया, लेकिन जब ज्यादा देर हो गई तो उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज बहुत डरावनी थी। राहुल ने अंदर देखा और पूछा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं रिसेप्शनिस्ट को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? लेकिन थोड़ी देर फिर भी बैठकर इंतजार कर ही लेता हूँ। क्या पता कोई आ ही जाए। नीचे जाकर भी क्या करूँगा? लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। राहुल बैठकर इंतजार करने लगा। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक आवाज आई। किसी ने उसको बुलाया। राहुल एकदम से डर गया। वो आवाज कह रही थी, नए हो, समय पर आना पसंद है मुझे। तुमने अपनी नौकरी को मजाक नहीं समझा। खुशी हुई है देखकर, समय से पहले ही तुम यहाँ आ गए हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा, पतला, गंभीर चेहरा, बाल सलीके से पीछे कंघी किए हुए एक आदमी खड़ा था। वही था विजय मल्होत्रा। उनकी आंखें गहरी थी, मानो किसी गहरे कुएं की तरह, जिसमें कोई तला नहीं था। उनकी मुस्कान में अपनापन तो था, पर साथ ही कोई ऐसी बात जो असहज कर दे। राहुल को बहुत अजीब लगा। फिर भी वो बोला, मैं राहुल हूँ सर। हाँ, मेरी नई ज्वाइनिंग है यहाँ। इतना बोलकर राहुल ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन विजय ने हाथ नहीं मिलाया और उठकर आगे लगी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। यहाँ काम में समय की बहुत कद्र है। हर सेकंड का हिसाब रखा जाता है। कोई समय पर ना आए या बिना बताए ना आए, या कुछ भी ऐसी चीज जो ये दिखाती है कि काम के प्रति मन सच्चा नहीं है, वो यहाँ नहीं बर्दाश्त की जाती है। राहुल को उनकी बातों में अनुशासन दिखा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी महसूस हुआ, जिसे वो खुद समझ नहीं पाया। विजय पूरी कोशिश में थे कि राहुल अपना काम जल्दी से जल्दी समझ जाए। विजय ने राहुल को उसके डेस्क तक ले जाकर समझाया कि क्या क्या काम करना होगा, किन रिपोर्ट्स को समय पर तैयार करना होगा और किन क्लाइंट्स की फाइलें महत्वपूर्ण है। उनके बोलने का अंदाज बहुत स्पष्ट था, लेकिन बीच बीच में उनके चेहरे पर ऐसी झलक आती जैसे कोई पुराना दर्द अब भी जीवित हो। राहुल के केबिन से निकलते ही विजय अपने भूतिया रूप में आ जाता है। चलो, कोई तो मेरी तरह मेहनती इंसान है। राहुल ने काम शुरू कर दिया और पहला दिन बिना किसी विशेष घटना के गुजर गया। पर जब शाम को सब जा चुके थे और राहुल फाइल समेट रहा था, तभी उसने एक बहुत ही धीमी सी टाइपिंग की आवाज सुनी। वो चौंक पड़ा। उसने अपने केबिन से बाहर देखा, कोई नहीं था। उसने ध्यान दिया कि वो आवाज उसी केबिन से आ रही थी जहां विजय बैठे थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो केबिन खाली था। उसने लैपटॉप बैग उठाया और लिफ्ट की ओर चल पड़ा, लेकिन जब वो लिफ्ट के पास पहुंचा तो देखा छठी मंजिल की लाइट्स अपने आप बुझने लगी, एक एक करके। राहुल बिना पीछे देखे लिफ्ट में घुसा और नीचे चला गया। राहुल ने ऑफिस में काम करते करते एक हफ्ता बिताया, लेकिन छठी मंजिल की रहस्यमय प्रकृति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन शुक्रवार की शाम राहुल देर तक रुक गया। एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी थी। जैसे ही घड़ी रात के 10 बजे के करीब पहुंची, अचानक कॉरिडोर के कोने में लाइट टिमटिमाने लगी। फिर धीरे धीरे सारी लाइट्स फड़फड़ाने लगी। राहुल ने कंप्यूटर बंद किया और बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा था। तभी विजय मल्होत्रा के केबिन से धीमी सी आवाज गूंजती हुई भयानक भूतिया आवाज में तब्दील हो गई। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर केबिन के दरवाजे की ओर देखा। केबिन बंद था, लेकिन उसके अंदर से टाइपराइटर की वही पुरानी आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। भूतिया विजय मल्होत्रा वहां बैठे थे, सिर झुकाए, और उनके माथे से हल्का खून बह रहा था। वे कुछ बड़बड़ा रहे थे। राहुल ने डर के मारे पलटकर दरवाजा बंद किया और भागने लगा। नीचे के फ्लोर पर सभी सामान्य थे। जब राहुल ने एक सीनियर से विजय के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। कौन है विजय? 2012 में उनका निधन हो गया था, हार्ट अटैक। क्या तुमने मजाक में उनका नाम लिया? अब वो जान गया था कुछ बहुत बड़ा और डरावना रहस्य उस छठी मंजिल में दफन है। वो छठी मंजिल पर फिर गया। राहुल का डर उस पर हावी हो गया था। विजय अपने असली रूप यानी भूतिया मैनेजर के रूप में उसके सामने आया, जिसको देख राहुल बहुत डर गया और उसको हार्ट अटैक आ गया। तभी किसी ने राहुल को आवाज लगाई।
ये आवाज लाइब्रेरियन की थी। राहुल उठा और देखा वो लाइब्रेरी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की किताब पर सो रहा था और ये सब महज एक सपना था।